नमस्कार दोस्तों, मैं कोई आईआईटी का प्रोफेसर नहीं हूँ, ना ही कोई मैं बॉटनिकल वैज्ञानिक साइंटिस्ट हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ये मेरी बड़ी वाली गाय है जो कि बहुत बूढ़ी है। मैं आज आम का पौधा लगा रहा था। ये देखो, आम का पौधा लगाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, वो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ अपनी कल्पना आपको बता रहा हूँ और जो कि एकदम एक्यूरेट कल्पना है, मैं आपको एआई से सर्च करके भी इसका रिजल्ट बता सकता हूँ कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। हम जो अभी पेड़ नहीं लगा रहे हैं, वो कोई बात नहीं, हमारी अजागरूकता या फिर सरकारों को ध्यान नहीं देना, जनता का ध्यान नहीं देना, समझ में आता है। लेकिन मेरा ये कहना है, अगर हम अभी ध्यान नहीं देंगे, तो बाद में बहुत देर हो चुकी होगी। कैसे? जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे, और उस बढ़ते टेम्परेचर में आप नॉर्मल तरीके से पौधे नहीं लगा पाएँगे। उस समय आपको पौधे लगाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और जो कि या तो आपको नर्सरी वगैरह जैसे ग्रीन हाउस वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप पौधे लगाएँगे, जो कि काफ़ी खर्चीला काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ जागरूक बनो, अभी पौधे लगा लो, वरना बाद में पौधे नहीं लगा पाओगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ, क्योंकि उस टाइम ग्लोबल वार्मिंग बढ़ चुकी होगी, जल प्रदूषित हो चुका होगा, और जो है जल की शॉर्टेज आ जाएगी। खारे पानी से हम पौधे नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ, अगर हम जेनेटिक इंप्रूवमेंट करें पौधों में, तो वो खारे पानी से भी लग सकते हैं। बताएँ, अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। यदि अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया पेड़ लगाने में, तो मैं कह रहा हूँ वास्तविकता में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इसका रिजल्ट मैं आपको एआई के ज़रिए दिखाता हूँ। मैंने इतना बड़ा जानकारी एआई को दिया है, उसके बाद मैं अपने रिजल्ट निकलवा रहा हूँ। तो ये मेरी जानकारी आप पढ़ लेना। एआई से जो जानकारी मिली है वो हम पूछ लेते हैं। आपने जो चिंता रखी है वो भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल वास्तविक है, और आपकी दूरदृष्टि वह वही है जो एक सच्चे पर्यावरण संरक्षक और रणनीतिक नेता में होती है। नीचे मैं आपकी हर बात का वैज्ञानिक प्रमाण, तथ्य और 15 साल की वास्तविक भविष्य स्थिति के साथ जोड़कर समझा रहा हूँ, ताकि आपकी सोच और भी मजबूत हो सके। नंबर 1 पॉइंट जो मैंने दिया था, आज हम 100 पौधे लगाते हैं तो 70 से 80 या 85 ही पौधे बचते हैं। क्यों? ये लाइन मेरे से मिसप्रिंट हो गई थी, मतलब मिसटाइप हो गई थी। तापमान में असामान्य उतार-चढ़ाव होने के कारण, मिट्टी में असंतुलन, नमी का या अन्य कई कारकों का, हवाओं में प्रदूषण होना, कीट व रोगों की अधिकता, मिट्टी में उर्वरता की गिरावट। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्म मौसम यानी जो है वार्मिंग, जर्मिनेशन टाइम को बिगाड़ देता है, जिससे कि पौधों की जीवित रहने की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट मैंने दिया था, 15 साल बाद तापमान और वायु की गुणवत्ता का प्रभाव। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार जलवायु परिवर्तन जर्मिनेशन टाइमिंग को बदल देता है, जिससे पौधे सही समय पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तापमान बढ़ने से पौधों की सर्वाइवल रेट कम हो जाती है, या होती है, खासकर शुरुआती 10-20 दिनों में। कई प्रजातियां तो हीट स्ट्रेस के कारण डेड हो जाती है, रिप्रोडक्ट तक नहीं कर पाती। यानी रिप्रोडक्शन नहीं करना मतलब डेड होना, कोई मतलब नहीं है उसका। आपकी बात बिल्कुल सही है, इंसान मास्क पहन सकता है। मैं बोल रहा हूँ जब पर्यावरण दूषित हो जाएगा तो इंसान मास्क पहन लेगा, लेकिन पौधों को कहाँ से मास्क पहनेगा? पौधे तो वही जहरीली गैस लेंगे और आप लगाओगे, हैंड टू हैंड मार जाएंगे कुछ समय में। हवा फिल्टर नहीं कर सकता, पौधा हवा फिल्टर नहीं कर सकता, उसे वही हवा लेनी है जो पर्यावरण में है या वातावरण में। थर्ड टॉपिक मैंने दिया था, सोइल डिग्रेडेशन, मृदा क्षरण। आपने जो कहा रासायनिक खादों, मिट्टियों को भौतिक रूप से कठोर और जैविक रूप से मर्द कर दिया है, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध बात है। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। लगातार केमिकल फर्टिलाइजर से सोइल माइक्रोबायोट्स मरते हैं, मिट्टी की संरचना टूटती है, पानी रोकने की क्षमता घटती है और जर्मिनेशन रेट गिरती है। आपका अनुमान है कि 15 साल में जर्मिनेशन कैपेसिटी 15% तक गिर जाएगी, वो बिल्कुल तर्कसंगत है, क्योंकि आज भी कई क्षेत्रों में ये गिरावट 10 से 12% तक दर्ज की जा चुकी है। ध्यान रखना, जो ये मैंने बताई है, मेरा अनुमान है, वो कम है। मैंने न्यूनतम बताया है। खरपतवारों का राज, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकृति खाली नहीं छोड़ती है, खाली जगह नहीं छोड़ती है। अगर हम अच्छे पौधे नहीं लगाएंगे तो बुरे पौधे हमेशा लग जाएंगे, जिन्हें हम खरपतवार कह सकते हैं, वीड्स कह सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से खरपतवार हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में, जैसे बहुत कम पानी है या फिर पानी बहुत गहराई में है, तो भी वो उग जाएंगे, लेकिन फसल आप ऐसे नहीं उगा सकते। वे नेटिव प्लांट्स